12th फिजिक्स यूनिट 8 चैप्टर 12 एटम। यूनिट 8 में दो चैप्टर आते हैं 12th एंड 13 न्यूक्लियाई वाला भी, लेकिन अभी हम चैप्टर कौन सा कर रहे हैं 12 कर रहे हैं जिसमें हम एटम के बारे में पढ़ने वाले हैं। अच्छा ये बताओ 9th क्लास की केमिस्ट्री के अंदर हमने पढ़ा था कि कुछ मॉडल पढ़े थे, 9th क्लास में आ गया था। तो सबसे पहले बताइए कौन कौन सा मॉडल पढ़ा था हमने 9th क्लास में जो मॉडल पढ़े थे उनके नाम बताइए। सबसे पहले क्या आया था बताओ, किसी को याद होगा बोलो कौन सा मॉडल था? हाँ, थॉमसन मॉडल। तो सबसे पहले जो टॉपिक आज करने वाले हैं वो है जे थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जे थॉमसन एटम मॉडल ऑफ। इसके बाद ये बताइए जे थॉमसन एटम मॉडल में पहले चलो एक एक करके ही टॉपिक पढ़ लेते हैं। जे थॉमसन एटम मॉडल आप पढ़ने वाले हैं। जे थॉमसन ने क्या क्या बताया था उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करो। 9th क्लास का बताओ, आपने क्या क्या याद है अभी तक वो बताइए, बोलो। ठीक है, ओके, और ओके, और कुछ? एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ठीक है, देखो सबसे पहले हम पॉइंट कर रहे हैं जे थॉमसन एटम मॉडल। जे थॉमसन एटम मॉडल में क्या क्या बताया गया है। पहला पॉइंट, जे थॉमसन एटम मॉडल को वाटरमेलन मॉडल भी कहा गया। ऐसा क्यों कहा गया, इसका रीजन क्या है? जे थॉमसन एटम मॉडल का दूसरा मतलब मीनिंग क्या था? वाटरमेलन। सपोज करो ये एक वाटरमेलन है, वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट होता है, रेड पार्ट, इसे बोला गया है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसमें जो सीड्स होते हैं, अलग अलग जगह पर सीड्स हैं इस टाइप से, इन सीड्स को बोला गया है नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो दोबारा से सुनिए, वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट होता है उसे बोला गया है एक तरह से पॉजिटिव चार्ज। इसके अंदर जो अलग अलग जगह पर सीड्स होते हैं उन्हें बोला गया है नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन। तो जे थॉमसन के अकॉर्डिंग एटम कैसा है, एक वाटरमेलन के टाइप में है। उसमें जो रेड पार्ट है वो पॉजिटिव चार्ज बोला गया है, और उसमें जो अलग अलग पार्ट पे सीड्स होते हैं उन सीड्स को बोला गया है नेगेटिव चार्ज या इलेक्ट्रॉन। तो आप कह सकते हो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन अलग अलग पॉइंट पे उसके अंदर धसे हुए रहते हैं, मतलब उसमें फिक्स कर दिया जाता है अलग अलग जगह पर। ठीक है, और वो मूव नहीं करते, मूव करने का कोई कॉन्सेप्ट उन्होंने नहीं बताया था। तो ये मॉडल कहा गया था वाटरमेलन मॉडल या जे थॉमसन एटम मॉडल। ठीक है, पहला पॉइंट आता है एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। उनसे पूछा गया कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो ये कैसे होता है? तो बताइए जे थॉमसन ने क्या बताया था? जे थॉमसन ने क्या बताया था एटम को इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल एक्सप्लेन करने के लिए, बोलो कौन बताएगा? अरे लाइन पे हो या नहीं हो? हाँ ठीक है, तो इसका रीजन दिया था, ठीक है, टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज बराबर है टोटल मैग्नीट्यूड ऑफ नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो एटम कैसा हो गया? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला था। अब एक बात बताओ, ठीक है, एटम के इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने को उन्होंने बता दिया कि टोटल पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड और टोटल नेगेटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड इक्वल है, इसलिए न्यूट्रल हो गया। वाटरमेलन के शेप में इस टाइप को एक्सप्लेन कर दिया। अब इसमें क्या आया था,
इसमें कुछ ड्रॉबैक आई, ड्रॉबैक ऑफ वाटर, मतलब ड्रॉबैक ऑफ जे थॉमसन एटम मॉडल, एटम मॉडल, जे थॉमसन एटम मॉडल की कुछ ड्रॉबैक आई। वो ड्रॉबैक क्या क्या थी, 9th क्लास में पढ़ा हुआ है, 9th क्लास का ही टॉपिक है, उसी को आगे प्रोसीड किया गया। तो बताइए जे थॉमसन ने जो मॉडल दिया था उसकी ड्रॉबैक क्या क्या थी, बोलो बताइए कैसे होगा, बताने है किसी को, याद है? कुछ ड्रॉबैक थी, 2 पॉइंट थे कम से कम, बताओ क्या क्या पॉइंट थे वो, बता सकते हैं कोई? ओके, दूसरा, दूसरा बताओ। स्टेबिलिटी, ठीक है। पहला पॉइंट, इसके 2 ड्रॉबैक थे। पहला पॉइंट क्या था, नंबर 1, एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। दिस मॉडल या जे थॉमसन मॉडल, जे थॉमसन एटम मॉडल कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, एटम की स्टेबिलिटी को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है। दूसरा पॉइंट, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, किसने किया था, कब किया था, जिसको ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। बताओ कौन सा एक्सपेरिमेंट था वो, बताओ। हाँ, रदरफोर्ड, कौन सा, रदरफोर्ड का रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ठीक है। तो दूसरा पॉइंट था, इट कैन नॉट, इट कुड नॉट कर लो, कुड नॉट एक्सप्लेन ऑब्जर्वेशन, observations of Rutherford alpha scattering experiment। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आए थे या ऑब्जर्वेशन आई थी, उन्हें ये एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ठीक है। एक पॉइंट और होता है, हाइड्रोजन एटम के केस में जो स्पेक्ट्रल लाइन आती है, ये उन स्पेक्ट्रल लाइन को एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। स्पेक्ट्रल लाइन क्या होती है, कैसे आती है, वो आपको हाइड्रोजन एटम वाले जो टॉपिक आएगा उसमें बताएंगे। फिलहाल मैं शॉर्ट में थोड़ी सी चीजें बता देता हूं। सपोज करो ये ग्राउंड स्टेट है, ग्राउंड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने एनर्जी दी तो वो एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ये सपोज करो N1 है, ये N2 है, ये सपोज करो N3 है। इसे ऊपर भी जा सकता है, मैंने सपोज करने के लिए बोला है। सपोज करो ग्राउंड स्टेट में जो एटम था, इलेक्ट्रॉन था, उसे एनर्जी दी, वो इस वाली स्टेट में चला गया, यहां से जंप करके कहां पहुंच गया, यहां पर। ये थोड़ी देर तक यहां पे रहा, उसके बाद स्टेबल नहीं रह पाया और ये यहां से यहां पर आ गया सेकेंड में और स्टेबल हो गया। तो जब ट्रांजिशन का मतलब होता है अपर लेवल से लोअर लेवल पर जब इलेक्ट्रॉन आता है तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, वो स्पेक्ट्रल लाइन के केस में हो सकती है। ठीक है। तो इस टाइप से इसको बोला जाता है ट्रांजिशन। और इस केस में हाइड्रोजन एटम के केस में अगर ऐसा होता है तो एक स्पेक्ट्रल लाइन का पैटर्न बनता है। ठीक है। तो वो हम आगे पढ़ने वाले हैं। बताओ इतना समझ में आया या नहीं, आगे सभी को समझ में? ठीक है। तो पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट इसमें लिख सकते हो। तीसरा पॉइंट आ जाता है इसमें, इट कैन नॉट एक्सप्लेन the spectral line in hydrogen atom, it cannot, it could not explain the origin of spectral lines in हाइड्रोजन एटम।
हाइड्रोजन एटम के केस में जो स्पेक्ट्रल लाइन आती है ये उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। तो बताओ यहां तक के पॉइंट में अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो, बोलो। आगे सभी को समझ में? अरे मैंने 9th का ही पढ़ा है, कुछ अलग नहीं पढ़ा दिया तुम्हें। वो अलग बात है कि 12th में ये टॉपिक आते हैं और 11th क्लास में शायद तुमने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा यही टॉपिक, बोलो। ठीक है, तो याद हो गया होगा। चलिए इसके बाद क्या आता है,